जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का फूडी घुमक्कर सिंह के किचन में। मैं आप सब लोगों का दोस्त परमिंदर सिंह और आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए अयोध्या का एक स्पेशल कचौरी की रेसिपी। खास करके ठंड के दिनों में हमेशा वहां पर मिलता है हरे मटर की कचौरी, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होता है, बिना लहसुन प्याज का बनता है वहां पर। चलिए इसकी रेसिपी तैयार करते हैं और बनाते हैं। सबसे पहले हम डो की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हमने ये 2 कप मैदा लिया है, ये अप्रॉक्स 400 ग्राम के आसपास है। आप चाहें तो 1 कप मैदा 1 कप आटा भी ले सकते हैं और 4 टेबल स्पून इसमें हम ऑयल डालेंगे मोइन के लिए। कचौरी खस्ता करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप केवल रिफाइंड ऑयल ही डालें। अच्छी तरह से ऑयल को मिक्स करना है मैदे के साथ। तो ये देखिए अच्छी तरह से ऑयल मिक्स हो चुका हुआ इसमें। और ये जब आप ये मुट्ठी बांधे ना तो ये इस तरीके से बनना चाहिए। मतलब अच्छी तरह से मोइन इसमें तैयार हो चुका हुआ है और इसमें हम पानी डालेंगे। इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। पहले पूरे आटे को इस तरीके से बांध देना है और फिर इसमें हल्का और पानी लगाना है ना, और इसको इस तरीके से इसको सॉफ्ट करना है। अभी आपको ये डो चिपचिपा लग रहा होगा, कोई बात नहीं है। अब जो है फाइनल काम क्या करना है कि इस तरीके से यहाँ पर पकड़ना है और इस तरीके से आटे को करना है और ये 5 से 7 मिनट तक आपको इस तरीके से करना है। इसमें आपका डो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो अब आप देखिए जो भी चिपचिपाहट था वो सारा चिपचिपाहट खत्म हो चुका हुआ है और डो हमारा तैयार हो चुका हुआ है। इसी तरीके से आप आटे को गूंदे, एक साइड से पकड़ेंगे और एक साइड से इसको खींचेंगे। अब एक बाउल लेंगे और इसमें ऑयल थोड़ा सा डालेंगे और इसको इस तरीके से ये करके फिर इस डो को इसके अंदर में हम ट्रांसफ़र करेंगे और ऊपर से भी थोड़ा सा ऑयल की ग्रीसिंग कर देंगे और इसे एक गीला कपड़ा से इस तरह से कवर करके 2 घंटे के लिए इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से ढल जाएगा। जब आप डो लगाते हैं तो 1-2 चीज़ों की आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या है कि मोइन अच्छी तरह से लगाना जरूरी है। जब आप उसको बांधे तो वो मुट्ठी बंद में वो बंध जाना चाहिए और वो टूटना नहीं चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ सॉफ्ट डो लगानी है। उससे होगा क्या है कि जब आप फिल करके कचौड़ी को सील करेंगे तो अच्छी तरह से सील होगा। यदि हार्ड होगा तो कचौड़ी अच्छी तरह से सील नहीं होगा और जब आप फ्राई करने के लिए आप डालेंगे तो वो फट जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। इसलिए आपको कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से उसको गूंदना भी है। आटे को 2 तरीके से आप गूंद सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला तरीका क्या है कि आटे को जब आप अच्छी तरह से जोड़ लें, आप है ना, उसको जब आप एक बॉल की तरह तैयार कर लें, आप गूंद लें आप। उसके बाद करना क्या है कि यदि आपके पास परात आटा गूंदने के लिए जो आता है वो यदि बड़ा साइज का है तो आप उसमें एक साइड से आपको आटे को पकड़ना है और दूसरे साइड से आपको उसको स्ट्रेच करना है। ये आपको कम से कम 4-5 मिनट करना है। उससे होगा क्या कि जो आटा है वो टूटेगा और उसका जो ग्लूटेन है वो एक्टिव होगा। दूसरा तरीका है कि इस तरह का यदि आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे भी आप एक साइड से पकड़ के और दूसरे साइड से आप इसको स्ट्रेच कर करके उस तरीके से कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि डो बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट होगा, कचौड़ियाँ फूलेंगी, फटेंगी नहीं। डो को अच्छी तरह से रेस्ट करने के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 घंटे के लिए। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो जैसे आपने नोटिस किया भी होगा कि जब आप मैदे के जो आटा होता है वो जब खींचते हैं, है ना, जब आप उसको बेलते हैं या उसको आप स्टफिंग करने की कोशिश करते हैं तो वो खुलता है और उसके बाद फिर सिकुड़ करके वो अपने जगह पे वो वापस आ जाता है। बट जब आप 2 घंटे के लिए उसको अच्छी तरह से रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं तो आटा अच्छी तरह से ढल जाता है। फिर जब आप सील करते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से वो सील हो जाता है। अब एक पेस्ट तैयार करेंगे। उसके लिए एक जार लेंगे, 1 मुट्ठी भर के धनिया डालेंगे डंठल के साथ में 1.5 इंच अदरक और 2 तीखी वाली हरी मिर्च, और बिना इसमें पानी ऐड किए हुए इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए पेस्ट तैयार हो गया, ये देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट तैयारी करते हैं। अब एक स्टफ के लिए मसाला भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 1 टेबल स्पून धनिया का बीज, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ, ½ टीस्पून काली मिर्च। और इसे बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, इसको हल्का केवल रोस्ट करना है जिससे इसका जो फ्लेवर है वो इनहेंस हो जाए बस। मसाला अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब गैस को करेंगे ऑफ। फिर अब इस मसालों को हम इस इमाम दस्ते में ट्रांसफर कर देंगे।
और इसे दरदरा हमें कूट लेना है। मसाला हमारा तैयार हो चुका हुआ है। इस तरह का आपको दरदरा मसाला तैयार। अब केवल रह गई है स्टफिंग की तैयारी करना। उसके लिए अभी हमने जो पेस्ट तैयार किया है अदरक का, हरी मिर्च का और धनिया का पत्ता का, बहुत अच्छा फ्रेशनेस लेकर के आएगा इसमें। और इसमें हम लाल मिर्च नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो हरी मिर्च है ना, उसी से इसका जो तीखापन है वो आएगा। साथ में हमने जो मसाला तैयार किया है धनिया का बीज का, जीरा का, सौंफ का और काली मिर्च का, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, सौंधी सौंधी और एक चटपटा सा इसका फ्लेवर आएगा। साथ में हम आमचूर यूज करेंगे और एक चुटकी हींग यूज करेंगे। मेरे पास जो हींग है बहुत स्ट्रांग है, इसलिए एक चुटकी यूज करूँगा। आपके पास यदि मार्केट का है तो 1/4 टीस्पून आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फाइनल प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून देसी घी डालेंगे, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए उसके बाद फिर इसमें फ्रेश 300 ग्राम हमने मटर लिया है। ये ऑलमोस्ट 1.5 कप के आसपास है। स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको स्टर करके इसको पकाना है। अब 2 मिनट के बाद करना क्या है कि आपको गैस के फ्लेम को करना है स्लो और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक स्लो फ्लेम पे हम पका दें। 3 से 4 मिनट के बाद तो आप ये देखिए मटर तैयार हो चुकी। तो इसी स्टेज पे आपको इसमें एक चुटकी हम हींग डालेंगे, साथ में इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट डाल देंगे जो हमने अदरक का, मिर्च का और धनिया पत्ता का बनाया था, वो भी इसमें डाल देंगे। साथ में इसमें तैयार किया हुआ मसाला भी डाल देंगे। 1/2 टीस्पून अजवाइन डाल देंगे इसमें क्रश करके। 1 टीस्पून आमचूर खट्टापन के लिए, और मसालों को बैलेंस करने के लिए इसमें हम एक चुटकी शक्कर डाल देंगे और इन सबको स्टर करके अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। इन मसालों के साथ 1 मिनट के लिए केवल हम कुक करेंगे। अब आपको इस तरह का मैशर लेना है या फिर पोटैटो मैशर हो जो भी है, उससे आपको इस तरह से मैश कर लेना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसका, इस तरीके से करके आप करेंगे। इसे ज्यादा मैश करके इसको पेस्ट नहीं बनाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा जो मटरों का जो टेक्सचर है ना उसको छोड़ देंगे आप, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये जो टेक्सचर देख रहे हैं आप, यही टेक्सचर रखना है आपको, बहुत अच्छी इसकी फ्लेवर आएगी फीलिंग। अब एक बार यहाँ पर आपको मसाले टेस्ट कर लेने हैं परफेक्ट। इसमें आपको लगे कि नमक आपको डालना है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि परफेक्ट नमक है। तो अब हम गैस को करेंगे ऑफ और इसे रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम फिलिंग करेंगे। मटर को भूनने के लिए देसी घी यूज करें आप, जो इसका फ्लेवर है ना वो एक अलग लेवल पे लेकर के जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत टेस्टी लगेगा। और जो मटर लिया है वो फ्रेश मटर लिया है, क्योंकि ठंड के दिनों में बहुत अच्छा मार्केट में मटर आ रहा है, फ्रोजन नहीं लिया। कुछ लोग क्या करते हैं कि मटर को पहले पीस लेते हैं मिक्सर में, उसके बाद फिर उसको भूनते हैं और उसके बाद उसको फिलिंग करते हैं। जब आप इसको पीसते हैं तो ये लिक्विड सा हो जाता है और इसका जो मॉइस्चर है वो जाता नहीं है। जब आप इससे स्टफिंग करते हैं तो कचौरी फटने के चांसेस ज़्यादा होता है। आपको यदि पीसना है तो एक काम कर सकते हैं, पहले मटर को अच्छी तरह से भून ले, भूनने के बाद फिर इसको आप मिक्सर में दरदरा पीस लें। फाइन पेस्ट मत बनाएं आप, है ना, उससे आपका जो एक फिलिंग का जो एक फ्लेवर है ना वो चला जाएगा। ये जो तरीका है जो हमने अभी आपको दिखाया है ये बेस्ट तरीका है। इस तरीके से आप बनाएं, आपको बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। अब बस केवल रह गया है कचौरियों को फिल करके सील करना। तो चलिए इसकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो ये सब डो भी देख लेते हैं। डो भी अच्छी तरह से तैयार हो चुका हुआ है, ये देखिए पूरा अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका हुआ है। अब करना क्या है कि इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लेने हैं इस तरह से। आपको जो साइज पसंद हो उसके हिसाब से आप पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो पेड़े हमने काट लिए। अब एक बर्तन लेना है इस तरह का और इसके ऊपर थोड़ी सी ऑयल की ब्रशिंग करनी है इस तरह से। और अब इसे इधर रखना और पेड़े को लेना है इस तरीके से और हाथों से इस तरह से आपको एक कप की तरह तैयार कर लेना है। और उसके बाद स्टफ को लेना है और इसको इस तरह से दबाते हुए इसमें फिल कर देना है। बस इस तरह से आपको
मुंह को बंद करना है और जो भी एक्स्ट्रा हो उसको निकाल लेना है। यस, और जो नीचे का ये है इसको इस तरह से रखना है। इसी तरीके से हमें सबको फिल कर लेना है। तो फिल कर लिया हमने इसको, चलिए अब इसको छानते हैं। फिल करने के बाद यदि हाथों हाथ आप फ्राई नहीं कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि उसके ऊपर में एक गीला कपड़ा कॉटन का उसको डाल देना है, जिससे कि उसका जो ऊपर का जो सरफेस है वो सूखे ना। इतनी क्वांटिटी में 10 से 12 कचौड़ियाँ बन जाती हैं। और इसको फ्राई करने के लिए यदि आपके पास कढ़ाई छोटी है तो आप 4-5 डाल करके आप इसको फ्राई कर सकते हैं। बट यदि आपके पास कढ़ाई बड़ी है तो एक साथ सबको डाल करके फ्राई करेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि इवनली जो इसका हीट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो कचौड़ियाँ हैं वो अच्छी तरह से फूलेंगे भी। तेल लेना है कढ़ाई में, वो ज़्यादा भर के नहीं लेना है और ना ही कम लेना है, इतना लेना है जितना आप कचौड़ियाँ उसमें फ्राई करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से उसमें डूबे, है ना। और जब आप उसको टॉस करें तो उसका छींटा आपको ना पड़े, नहीं तो गर्म गर्म तेल का छींटा पड़ेगा और आप जल सकते हैं। इस चीज़ का आपको स्टार्टिंग में ही ध्यान, तेल पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद फिर हम इसमें कचौड़ियों को डालें। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब करना क्या है कि कचौड़ियों को हमें इस तरह से लेना है और इसको इस तरह से हाथ से इस तरह से दबा देना है ना। किसी बेलन की या किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, बस इस तरह से दबा करके और इसको आपको इसमें डाल देना है। इसी तरह से हमें सबको डालना है, बस हल्का केवल हमें इसको दबाना है। अब करना क्या है कि आपको इसे हल्का हिला देना है साइड से इसको इस तरीके से, ताकि नीचे जो चिपके हुए हैं इससे जल ना जाए। यदि नहीं हिलाएंगे तो ये जल जाएंगे। जब ये एक तरफ से लाल हो जाए तो इसको आपको पलट देना है इस तरह से। गैस के फ्लेम को मीडियम टू हाई रखना है। यदि आप हाई पे फ्राई करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और ये देख रहे हैं कचौड़ियाँ सारी फूल गई है। तो जब इस तरह का गोल्डन कलर का हो जाए तो कचौड़ी तैयार हो चुकी है। अब इसे निकाल करके एक छन्नी में इस तरह का डाल देना है, जिससे जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल होगा वो सारा निकल जाएगा। देख रहे हैं पूरा खस्ता क्रिस्पी कचौड़ी तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब आपको मैं एक तोड़ करके भी दिखा देता हूँ कि ये कितना खस्ता बना हुआ है। देखिए, ये देख रहे हैं बहुत जबरदस्त क्रिस्पी, और स्टफिंग भी देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और इसके साथ लाल चटनी और हरी चटनी, साथ में प्याज, हरी मिर्च और साथ में नींबू। तो दोस्तों, अयोध्या बनारस का स्पेशल कचौरी हरे मटर की तैयार है। चलिए अब इसका आनंद लेकर के देखते हैं कि वो फ्लेवर आया है कि नहीं। इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये बना कैसा है। आहा, मीठी चटनी के साथ क्या है ना, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, जब भी आप इन दिनों में, ठंडी के दिनों में अयोध्या जाएं, बनारस जाएं, तो इस कचौरी का आनंद जरूर लें। एक अलग ही लेवल का आपको इसका टेस्ट मिलेगा। ये कचौड़ी बहुत ही खस्ता और टेस्टी बना हुआ है। इस कचौड़ी को अपने घर पे बनाएं और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों,
ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत जल्द मैं मिलूँगा आप लोगों को एक नए रेसिपी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।